बालकांड पुष्पवाटिका। कथा प्रारंभ। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दें सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि कुछ युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित हैं, फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अज्ञान निरे। लो राज ताज संपत सेना यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो सुत चारों चौथेपन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है, जब घर का वही चांदनी है जीवन का वही सहारा है। गादी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कह कड़क कर नृत्य से इस प्रकार अवैन। ताल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दें या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगो जो तुझसे यह भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, मांगी जो तुझसे यह भिक्षा इसलिए तुझे संताप हुआ। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि हैं तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्र के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाती तनय जी के सानध्य गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिकरा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। पृथु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातःकाल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघन रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़कर ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों कर हूँ, जब दोनों विजय सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वह बह गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ, हे राजकुमारों सुखी रहो ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस समय सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते चलते समय लिया इन्हें भी साथ।
चलते चलते वह जगह मिली छाया ने जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिशी जिसके कोहरा है। मुस्काकर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन वहां से वैसे विश्वामित्र सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा, कभी गौतम तिय थी जब शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पर पीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुई अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल दो दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कंवर पहुंचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था, मन जहां जहां पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी, कंगाली जहां न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहां, किस भांति वहां का हो वर्णन प्रकटी शोभा की खान जहां। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले थे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योग्याभ्यासी थे, कहलाते थे यूं तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में, अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए, और उस ओर राम को देख नृपति रह गई एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हैं कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। है आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है यह मुझे दिखाई पड़ता है, इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत ने हुआ, कहते हैं मुझे विधेय सभी पर मैं तो आज विधेय हुए। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लखन इनका। यह बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य निश्चर समूह संहारा है, गौतम की नारी अहिल्या का पदरज से शाप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं, राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है, आगे तो वही होता है जो कुछ विद्वान ने लिखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, शहर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन आ गए नर नारी चहुओ। भीड़ों पर भीड़े टूट पड़ी गलियों कूचों में द्वारों में, सज गई दुकानें सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोकों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर, गजगामिनी भामिनी दामिनी सी छाई धाई छाई चौबारों पर। गजगामिनी भामिनी दामिनी सी धाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एकटक अबलाएं, अपनी अपनी टोली में फिर बोली ललनाएं। बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नागसुर नार किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर हैं ये भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख से इनका गान किया आजन्म इन्हीं को गाएगा, जिस मन में यह आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा।
सुनते हैं कौशलावासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारणों सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं, मुनिवर के मख के रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन हैं ये तारे हैं शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्यवर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी है, रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यह आएंगे कभी कभी, संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवाकर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालकगण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्काकर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुंचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया, तब कहा राम ने बार बार सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर पोढ़े सबसे है पीछे यह, सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे पहले यह। शुरू गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गादी सुवन जागे। दुनिया के शिष्यगणों देखो यह ऊंचा तप शवा, दुनिया के शिष्यगणों देखो यह ऊंचा तप शचरण है यह, गुरु आश्रम के सेवाव्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी, श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इस समय निमित्त मुनिवर की यह आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी, मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रविशे फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे, सावन भादो भी एक और मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरिजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहार, फल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाब बांस गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा केतकी हजारा हार सिंगार। कलगा पनसुतिया मोल सिरी कनैल कामनी सदाबहार, मालती माधवी जवा फिली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमुद दोना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बो गुल हड गुल चीनी गुल फुन केला, सेवरा निवाड़ी मद नवान गुल केली कुंद कमल वेला। नीले पीले सांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे सब खिले हुए, गुच्छे थे अजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए घर धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश पर पीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल्के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खलक संहारिण दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजन्ना निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रकटा,
प्रकृति थी हलफारे द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए, देख यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वे ही मेरी जामाता वंश सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गादी सुनन मिथिलेश्वर भी बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगजन्ना, रवि आभा चंद्र छठा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थलियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फल फूल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आया आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में निर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर जब सखियां बागों में होकर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलाना और मनचली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती वहां बावली सी थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक उठी, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विह्वल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर, वह आई राजकुमारी के बावली बावली होकर। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध से क्यों हो खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बांटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भक्ति मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुनकर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जीवा बतला सकती है उस जीवा के हैं नैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जीवा या बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो तब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय यह समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। है लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दिल गुंजार उठा। इस सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता है भ्राता, दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया भर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रहकर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता यह मुझे अचंबा है।
जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन सजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की यह बात, तभी जानकी से हुआ लता और साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लगकर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह ही सब इसका ही वैभव क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, है भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुए। मुखमंडल का आलोक देख सुखी बिसरी राजकुमारी की, मुखमंडल का आलोक देख सुधी बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियाशी जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा है यह क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मख टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नयन, लता ओठ श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओठ से उस समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाओ लावण्य लाभ लालित्य लालिमा लाग भरे। सुधि नहीं देह की तनिक रही खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उस समय सुहाग, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से निश्चित चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका सुधि करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय की आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पांव महल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी वार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह चाल मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सब ही भागी जाती हो क्या मुझे बावली समझा है। दौड़ पड़ाओ स्टेज पर सखियों का समुदाय, बोली वह ही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैया से बचना है तो सीधी जाओ, माधवी लता यह कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो वह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है।